जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। अभी के वीडियो में आप सबों के प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं। एक प्रश्न है कि वस्त्र निर्माण कार्य की जानकारी लेने के हम बड़े इच्छुक हैं, क्योंकि हमने इसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है। इसके साथ ही बीएससी होम साइंस के साथ है वस्त्र विज्ञान और 7 सब्जेक्ट अलग अलग सालों में पढ़े हैं, जिसका सतयुग में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सतयुग में नीम का वस्त्र बनेगा। आपके वीडियो में सुना था, जो योग्य भक्तों को इसकी शिक्षा दी जाएगी। कल्कि जी से निवेदन है कि हमें इस योग्य बनाना, हमें भी इस योग्य बनाना। उनका उत्तर है कि वस्त्र निर्माण कार्य पूरे पृथ्वी पर विशेष रूप से 16 मंडल में होंगे, जिसकी पूर्ण शिक्षा लगभग 9 लाख भक्तों को होगी, जो गुरुकुलों के माध्यम से छात्रों को जानकारी देंगे। और कुल 911 यानी कि 911 प्रकार के शुद्ध प्राकृतिक रसायन वाले वस्त्र तैयार होंगे। जो योग्य छात्र होंगे वे 911 या इससे भी ज़्यादा वस्त्र के निर्माण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे। और पूरे पृथ्वी पर वस्त्र उद्योग को बृहद उद्योग कहीं भी नहीं बनाया जाएगा। सभी प्रकार के वस्त्र उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में ही गुरुकुलों के माध्यम से चलाया जाएगा, ताकि ग्रामीण लोग खुशहाल हो। और किसी भी प्रकार के वस्त्र निर्माण करने का ज्ञापन यानी लाइसेंस है सिर्फ वृद्ध लोगों के पास होगा, ताकि परिवार व समाज में वृद्ध लोगों का विशेष सम्मान बना रहे। यहाँ तक कि शिक्षा वस्त्र निर्माण के लिए सभी को होगा, परंतु गुरुकुल जिनको अनुमोदन करेंगे उन्हें ही लाइसेंस प्राप्त होगा। और 16 मंडल में बने वस्त्र की बिक्री 29 यानी 29 ग्रहों से भी ज़्यादा ग्रहों पर बिक्री होगा। जैसे पृथ्वी है, सुतल लोक है, पाताल लोक है, या अन्य अन्य जो सूर्य लोक है या चंद्र लोक है, ऐसे ऐसे 29 या इससे भी ज़्यादा ग्रहों पर वस्त्र की बिक्री होगी, जो यहाँ पृथ्वी पर बनेगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि 52 यानी 52 का मतलब क्या है? 52 शक्ति पीठों से है क्या? और उनका उत्तर है कि 52 यानी 52 नंबर का मतलब एक राजनीतिज्ञों के समूह से है, जो वर्तमान भारत में है। या ऐसे भी समझे कि उस समूह में कुछ राजनीतिक पार्टी व कुछ निर्दलीय राजनेताओं का समूह है, जो अभी भारत में सक्रिय है, जिसका अंत तुरंत होने वाला है। एक ने प्रश्न लिखा है कि रामपाल के बारे में बताएं, उनके भक्त उनको कल्कि बोल रहे हैं और रामपाल ने तो सब कुछ बदल दिया है। तो उनका उत्तर है कि हाँ, रामपाल के भक्त तो ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य उसके पास जाएगा। वैसे वर्तमान में हजारों के संख्या में लोग रामपाल जी के तरह अपने को भगवान बताते हैं। ये अपने 3 विशेष गुणों के लिए जाने जाते हैं। पहला, कायर चोर लुचक्का के तरह जेल भोगना। दूसरा, पापी व कामातुर राक्षसों की तरह अपनी शिष्याओं को भोगना। और तीसरा, ठगेरों की तरह अपने नशेबाज शिष्यों से धन की उगाही करना। और वर्तमान में ऐसे कलिग्रासित गुरुओं की कमी नहीं है, और वर्तमान के सरकारी व्यवस्था भी ऐसे गुरुओं से कमीशन खाती है, यानी सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और ऐसा हरामी गुरु में कुछ बदलने की साहस नहीं है, परंतु स्वयं से बदल कर नकली भगवान बन गया है। और सभी नकली भगवानों का भूत इसी युग परिवर्तन के 5वें चरण में उतरने वाला है। जय महाकाल। एक ने प्रश्न लिखा है कि बाबुल सुप्रियो का प्रश्न है, आचार्य प्रशांत के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। मैं कौन हूँ इसके बारे में आपको बताना होगा, ये मेरा जिद है। आपके ऊपर इतना तो रख सकते हैं। उनका उत्तर है कि आचार्य प्रशांत किशोर इलीट ग्रुप का एजेंट है, जो सैलरी पर है यानी वेतन भोगी है, और इधर उधर के ढकोसलाबाजी व धंधा से भी आमदनी व दान उसको मिलता ही है। और ऐसे लोग जो पाखंड फैलाते हैं और लोगों को नास्तिक बनाते हैं, वे सभी युग परिवर्तन के कार्रवाई में इसी जमीन में कहीं गाड़ दिए जाएंगे या कहीं समुद्र में फेंक दिए जाएंगे। और रही बात है
आप कौन है, तो इसकी जानकारी आप स्वयं के चेतना से करें। परमात्मा ने इस कार्य के लिए हमें नहीं भेजा है कि हम सबका पास्ट लाइफ की जानकारी देते रहे, परंतु जो लोग भी द्वापर काल के विशेष योद्धा होंगे, सिर्फ उनको ही हम पास्ट लाइफ की जानकारी देने का कार्य हमारा है। वो भी यूट्यूब पर नहीं देना है, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर देना है और उनको युद्ध के लिए तैयार भी करना है। इतना जिम्मेदारी हमारे पूजनीय श्री गुरुदेव ने हमें दिया है, जो हम लगातार इस काम को कर रहे हैं। अगर आप भी द्वापर काल के योद्धा होंगे तो हम स्वयं आपके घर आकर इसकी जानकारी देंगे। इसके लिए हमें कोई गूगल का लोकेशन नहीं चाहिए। जो चेतनशील होंगे उनके लिए, और जो चेतनशील नहीं है उनके घर भौतिक रूप से जाकर बताएंगे, और जो चेतनशील है वे तो सूक्ष्म रूप से भी बातचीत कर लेते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी दे दी जाती है। एक ने प्रश्न लिखा है, और विशेष रूप से आप सबों को बता दें कि अभी हमारा ये कार्य बहुत चल रहा है। जो द्वापर काल के योद्धा हैं उनके घर घर जाकर के मिलने का कार्य चल रहा है, इसलिए हम वीडियो भी बनाना अभी बहुत कम कर दिए हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं इस कारण से। एक ने प्रश्न लिखा है कि तुम्हारी भविष्यवाणी यति नरसिंहानंद महामंडलेश्वर के बारे में 100% गलत हुआ। तुम्हें जिस किसी ऋषि ने बताया था उनको मारकर उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से ले जाकर गुपचुप तरीके से उनकी लाश को 250 किलोमीटर दूर दफना दिया गया है, वह जबकि वह जिंदा है। जय श्री भगवान महाकाल, जय काल भैरव। तो इसे का उत्तर है कि तुम्हारी वह तुम्हें लिख कर तुम अपने को हरामी होने का परिचय दे दिए हो, यानी तुम अपने असली बाप को पहचानते नहीं हो, या असली बाप को कैसे प्रश्न किया जाता है इसकी शिक्षा तुमको नहीं है। और जब अपने असली बाप को नहीं पहचानना चाहते हो तो जय श्री महाकाल व जय काल भैरव भी नहीं लिखना चाहिए था। ये बात ठीक से समझ लो कि तुम जो काल भैरव व श्री महाकाल की जयकारा लगा रहे हो, तो ये वही कल्याणकारी शिव जी हैं जो अचेतन रहने वाले श्री गणेश, जो उनका ही पुत्र था, उसके गला काट दिए थे। यानी उनके पास भी जिसकी चेतना शक्ति नहीं है उसका रहना संभव नहीं है, इसीलिए श्री गणेश का भी गला काट दिए थे। अतः हम हमेशा चेतावनी देते हैं कि जो नए व नादान दर्शक है वे यहाँ कुछ भी नहीं लिखे। हमारे इस चैनल पर अभद्र तरीके से और हड़बड़ी में प्रश्न करने वाले हड़बड़ी में चले भी जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम से सोच समझकर इज्जत के साथ प्रश्न लिखना या इस चैनल से दूर रहना। तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी के लिए हम भी प्रश्न करते हैं, और इन्हीं प्रश्नों में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ये सभी उसी यति नरसिंहानंद के बारे में बताए गए हैं और उसी के द्वारा बताए गए हैं, इसलिए हम उसी आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के एनजीओ ने केस किया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कैसे आया? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस आया था तो हाई कोर्ट के किस कोर्ट में केस आया? केस नंबर क्या है? केस का एफआईआर नंबर क्या है? केस में हाई कोर्ट ने किस कानून के तहत नजरबंद रखा? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंद किया था तो इसकी जानकारी क्यों नहीं सार्वजनिक किया था? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से नजरबंद था तो लोकल पुलिस को क्यों नहीं जानकारी थी? गाजियाबाद पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों से क्यों बोला कि आप लोग यति बाबा को खोजें और मिलने से पुलिस को भी जानकारी दें? अगर यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से नजरबंद था तो कौन सा केस यति बाबा पर था कि जिस कारण से उत्तराखंड के 5 स्टार होटल में इनको रखा गया? इतने दिनों तक गायब रहे कौन कौन कोर्ट में और कौन कौन जज के सामने प्रस्तुत हुए? अगर उत्तराखंड के पुलिस ले गई थी तो यूपी के गाजियाबाद पुलिस को क्यों नहीं जानकारी थी? और उत्तराखंड के पुलिस ने इसे कैद में रखा था तो क्या जेल में जगह नहीं था? अगर वो कैद में इसको रखा तो जेल में जगह नहीं था कि इसे 5 स्टार होटल में ले जा करके रखा? क्या इसका शकल सूरत बहुत अच्छा था क्या कि उत्तराखंड पुलिस
इस नकली को ले जा करके 5 स्टार होटल में रखेगा? इतने सारे प्रश्न के उत्तर में ही तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। और जाओ स्वयं से पता लगाओ। लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ये असली था और अभी जो नकली है उसके चेहरे, लंबाई, वजन, ब्लड ग्रुप में अंतर है। ये नकली यति शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे भी हैं। और ये नकली यति मथुरा के बलात्कारी भाजपाई दलाल और ऑनलाइन तलवार की बिक्री करने वाला, यानी ऑनलाइन जो तलवार विक्रेता है, ये उसका ही आदमी है। और यूपी पुलिस के मदद के लिए तथा आंदोलन को गुमराह करने के लिए यति बाबा बना हुआ है। इसके साथ ही आप सबों के प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।